मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 19 इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के प्रकार, इसी के साथ वर्चुअल बेस क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम कोई भी ओल्ड क्लास से न्यू क्लास बना सकते हैं। यानी कि किसी भी पुरानी क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स होते हैं उन सभी को एक्सटेंड करके हम किसी भी नई क्लास को बना सकते हैं। अब देखिए, जब हम इस तरीके के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो ये है एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं जिसमें कोई भी मौजूदा क्लास यानी कि जो बेस क्लास होती है उससे हम कोई भी नई क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं। अब देखिए, जो इनहेरिटेंस होती है उसका उपयोग एक और कारण की वजह से किया जाता है जो कि है पुनः उपयोग करना, कोड का पुनः उपयोग करना। तो देखिए, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं किसी भी क्लास में तो उसको हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। इसके लिए हम इनहेरिटेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए, एक से ज़्यादा बार हम उस कोड को उपयोग में लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम इनहेरिटेंस का उपयोग कर रहे हैं और इससे हमारे कोड की जो जगह है वह भी बचती है, मेमोरी भी बचती है, समय और प्रयास भी बचता है। यानी कि जब हम उस कोड को दोबारा नहीं लिख रहे हैं तो हमारी जो मेमोरी का स्पेस है वह भी बच रहा है, हमारा जो कोड लिखने का समय है वह भी बच रहा है और जो एफर्ट्स हैं वह भी कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हम इनहेरिटेंस का उपयोग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं जब इनहेरिटेंस की, तो इसे एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक व्हीकल करके क्लास दी गई है जो कि जिसे आप बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के नाम से भी बुला सकते हैं। इसके देखिए 3 सब क्लासेस आपको दिखाई दे रही होगी जो कि इसे हम चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास या सब क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो भी व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स होंगे वह सब किसके द्वारा एक्सटेंड किए जा रहे हैं, इन तीनों क्लासेस द्वारा एक्सटेंड किए जा रहे हैं। अब देखिए, इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती है। इसके टायर हो सकते हैं, इसके व्हील हो सकते हैं, इसी के साथ इसकी जो सीट हो सकती है या फिर इसकी जो लाइसेंस नंबर प्लेट होती है वह हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके मेथड्स की तो व्हीकल बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि स्टार्ट होना, स्टॉप होना और स्पीड अप होना, स्पीड डाउन होना, ब्रेक लगाना। ये सभी क्या है, इसकी एक तरीके से बिहेवियर्स हैं जो कि एक व्हीकल द्वारा किए जाते हैं। तो ये सब इन जो सब क्लासेस है इनमें भी ये बिहेवियर्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो कार है उनके भी टायर होते हैं, व्हील होते हैं, सीट होती है, नंबर लाइसेंस प्लेट होती है। इसी तरीके से जो बस है उसमें भी टायर, व्हील, सीट, नंबर लाइसेंस प्लेट होती है। ट्रक में भी सेम आपको मिलेंगे, टायर, व्हील, सीट, नंबर लाइसेंस प्लेट। तो ये सभी क्या होते हैं, इन क्लासेस में भी पाए जाते हैं। हो सकता है ट्रक में 4 व्हील्स के जगह 8 व्हील्स पाए जाते हैं या 12 व्हील्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से बात करें व्हीकल के बिहेवियर की तो देखिए, व्हीकल स्टार्ट भी होता है, स्टॉप भी होता है, स्पीड इसकी अप भी होती है, डाउन भी होती है, ब्रेक भी लगते हैं। तो ये सभी क्या है, इसमें इसके बिहेवियर है और यही सारे कार्य इन तीनों क्लासेस द्वारा भी किए जाते हैं जो कि कार, बस और ट्रक द्वारा भी ये सभी कार्य किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है, यानी कि वे बिहेवियर है जो कि इन क्लासेस द्वारा किए जाते हैं। तो जब भी ये जो सुपर क्लास है इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि इसके जो कोड को पुनः उपयोग में लिया जाता है, वह किसी भी चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डिराइव्ड क्लास के थ्रू लिया जा सकता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि जो इनहेरिटेंस होती है वे कितने प्रकार की होती है। तो इनहेरिटेंस यहाँ पे 5 भागों में बांटी गई है। पहली है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चौथी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और पांचवी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इन सभी इनहेरिटेंस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। तो जब भी हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे किसी एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होता है वह दूसरी क्लास द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो देखिए, इसे हम यहाँ इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। तो ये जो ए है वह हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है और जो बी है वह हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है।
जो कि एक ही जो भी बिहेवियर्स या मेथड्स हैं या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। और इसमें जो भी कोड लिखा गया है इसे हमने दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या बी मेथड्स हैं इनको दोबारा बी में उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बी क्लास है वह क्या कर रही है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है, जिससे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं उनको दोबारा यूज़ में ले पा रहे हैं। देखिए इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही सुपर क्लास और एक सब क्लास होती है, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें कोई भी ना तो सुपर क्लास होती है ना ही सब क्लास होती है। तो इस तरीके इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे दूसरी इनहेरिटेंस की, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जब भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे एक से अधिक क्लासेस को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, यानी कि मल्टीपल पेरेंट क्लास होती है पर जो चाइल्ड क्लास होती है वह एक ही होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है, जो कि सी जैसी चाइल्ड क्लास द्वारा क्या किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है। तो सी क्या है, हमारा यहाँ पे चाइल्ड है और यहाँ पे ये ए और बी दोनों क्या है, पेरेंट क्लास। तो मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास द्वारा इनहेरिट करना ही हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे इनहेरिटेंस की, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जब भी हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे किसी बेस क्लास को किसी चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, फिर उसी चाइल्ड क्लास को किसी और तीसरी चाइल्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। तो इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी बनती है जिसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसे एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है और बी इसकी चाइल्ड क्लास है, क्योंकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स है वह किसके द्वारा एक्सटेंड किए जा रहे हैं, क्लास बी के द्वारा। अब देखिए जो क्लास बी है उसके खुद के भी कोई मेथड्स या खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि इनहेरिट किसके द्वारा की जा रही है, सी के द्वारा। तो अल्टीमेटली जो सी है वह बी और ए के दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ को या मेथड्स को इनहेरिट कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपको दो लेवल्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट लेवल जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है, इसी तरीके से बी से सी की तरफ जो लेवल जा रहा है वह हमारा सेकेंड लेवल है। तो इसीलिए हम इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इनहेरिटेंस की, जो कि है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो जब भी हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे जो किसी पेरेंट क्लास है वह एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास द्वारा इनहेरिट की जाती है, इसीलिए हम इसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम इस चित्र से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही पेरेंट क्लास दिखाई दे रही होगी जो कि है ए, लेकिन ये जो चाइल्ड क्लास है वह तीन दिखाई दे रही होगी जो कि है बी, सी और डी। तो ये क्या है, तीनों हमारी चाइल्ड क्लास है। तो यानी कि किसी भी एक पेरेंट क्लास को अगर एक से ज़्यादा क्लासेस द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो वह हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है या जितने भी मेथड्स हैं, इन तीनों क्लासों में ही क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। तीनों ही अपने अकॉर्डिंग उस क्लास को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस का उपयोग कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं पांचवी इनहेरिटेंस की, जो कि है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जब भी हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे दो तरीके के इनहेरिटेंस मेथड्स हमने यूज़ किए हैं। वह कोई भी दो मेथड्स हो सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम दो इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए ए और बी में जो ए से बी और सी में जो डेटा जा रहा है या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स जा रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस द्वारा कोई भी डेटा लिया जा रहा है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं बी और सी से जो डी वाला प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बन रही है, तो वह हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ गया, जिसमें दो पेरेंट हैं और एक चाइल्ड है। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से दो इनहेरिटेंस हम उपयोग में ले रहे हैं। एक तो है आपकी मल्टीपल और दूसरी जो है वह है आपकी हायरार्किकल। तो जब भी हम दो तरीके की इनहेरिटेंस का उपयोग कर रहे हैं, उस केस में हम यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पे पहले में आपकी हायरार्किकल यूज़ हो रही है, जो में बी और सी ए से अपनी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स ले रहा है। फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस की, जिसमें डी बी या सी से अपनी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स ले रहा है, तो ये हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। इसी तरीके से हमने इसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से जाना, क्योंकि इसमें हम दो इनहेरिटेंस का उपयोग कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे जो इनहेरिटेंस है उसे एग्जाम्पल से, एक सिंटेक्स से, कैसे हम किसी भी क्लास को डिराइव कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया गया है। क्लास करके सबसे पहले हमें एक कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे एक डिराइव क्लास बनानी है, यानी कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसका नाम लिखना है। वह जो भी बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, तो उसके आगे हमें क्या करना है, दो डॉट्स लगाने हैं। इसके बाद हमारी विजिबिलिटी मोड लिखना है, यानी कि हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कौन से तरीके की इसकी विजिबिलिटी रखना चाहते हैं, और इसके बाद हमें बेस क्लास का नाम लिख देना है। तो देखिए अब आप, जब हम यहाँ पे कार और व्हीकल करके क्लासेस बना रहे थे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कार या ट्रक या बस करके इसमें क्लास आ जाएगी। लेकिन जब हम बेस क्लास की बात कर रहे थे, तो बेस क्लास में आपके क्या आ जाएगा, व्हीकल आ जाएगा। और इसी तरीके से जो विजिबिलिटी मोड है वह पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना सिंटेक्स का कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और इसके बाद इसमें जो भी आपको डेटा मेंशन करना है, चाहे वह प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वह कोई मेथड्स है, तो वह सभी आप इन कर्ली ब्रैकेट्स में मेंशन करके यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, जिससे आपका कोई स्टेटमेंट पूरा माना जाएगा। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लास लिखा है और क्लास के बाद हमने चाइल्ड क्लास का नेम लिखा है। अब चाइल्ड क्लास क्या है, हमारी मार्कशीट है। अब देखिए वह कौन सी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, वह स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, जिसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वह पब्लिक है। और यहाँ पे देखिए कॉलन भी लगा हुआ है, जो कि बता रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड वाली क्लास है वह चाइल्ड क्लास है, और जो राइट साइड वाली क्लास है वह हमारी पेरेंट क्लास है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी डेटा लिखना है वह इन कर्ली ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे, और इसी तरीके से आपका ये कार्य होगा। तो देखिए इसे यहाँ पे एक चित्र से भी बताया गया है कि स्टूडेंट आपकी बेस क्लास है और मार्कशीट क्या है, डिराइव क्लास है। तो जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ या जो भी मैथड्स हम स्टूडेंट में यूज़ कर रहे होंगे, वह किस में एक्सटेंड हो जाएंगे, वह आपकी मार्कशीट में एक्सटेंड हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करते हैं, इसको दूसरी क्लासेस द्वारा इनहेरिट करने के लिए डिफ़ाइन किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है, जब भी कोई इसकी चाइल्ड क्लास होती है, वह क्या करती है, उसको यह स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इस तरह की क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं, उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वह इसकी चाइल्ड क्लास द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है अपने अपने अकॉर्डिंग। फिर बात कर लेते हैं कि हमारी वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। तो जब भी हम वर्चुअल बेस क्लास की बात करते हैं, यहाँ पे मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों को एक साथ उपयोग में लिया जाता है। इस तरीके से हम इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। और किसी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेस क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है उसे सुपर डिराइव क्लास के पास 2 बार आती है। तो देखिए यहाँ पे इस चित्र से हम समझेंगे कि कैसे हम वर्चुअल क्लास का उपयोग कर रहे हैं, और कैसे ये इनहेरिटेंस 2 बार अलग अलग तरीके से इस चाइल्ड क्लास में या सुपर डिराइव क्लास में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्कूल करके आपको क्लास दिखाई दे रही है, वह किसके द्वारा एक्सटेंड हो रही है, वह फीस के द्वारा भी एक्सटेंड हो रही है, और एकेडमिक्स द्वारा भी एक्सटेंड हो रही है। तो जब हम इस तरीके से कोई एक पेरेंट में अगर 2 चाइल्ड आपको एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं, तो वह हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाती है। तो यहाँ पे जब हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रही है, इसके बाद देखिए जो फीस है और ये जो एकेडमिक्स है वह कौन ले रहा है, वह चाइल्ड द्वारा ली जा रही है। यानी कि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हैं, इसी तरीके से एकेडमिक्स के भी जो प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स है वह कहाँ पे लिए जा रहे हैं, वह चाइल्ड क्लास द्वारा लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फीस है और जो एकेडमिक्स है वह क्या कर रही है, हमें डेटा दोनों तरफ से मिल रहा है। तो स्कूल का जो डेटा है वह इन दोनों में आया है, और इसी तरीके से इन दोनों से ही डेटा हमें चाइल्ड क्लास में मिल रहा है। अब देखिए जो चाइल्ड क्लास है वह सुपर कन्फ्यूज्ड हो गई है कि इसको डेटा यहाँ से लेना चाहिए इस स्कूल का, या इसको यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास 2-2 कॉपीज़ बन रही है। और अगर दोनों ही अलग अलग कॉपीज़ बन रही है, सेम डेटा नहीं है,
तो फिर कौन सा डेटा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए हमने फिर वर्चुअल बेस क्लास का ऑप्शन स्टार्ट किया, जिसमें ये दोनों ही क्लासेस जो फीस है या एकेडमिक्स है, इनको वर्चुअल बना दिया जाएगा और किसी एक ही की कॉपी आपकी चाइल्ड क्लास के पास जाएगी। तो देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हमने ये स्कूल करके क्लास ली है, इसमें हमने कुछ डेटा दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने फ़ीस ली है और फ़ीस को जो इसमें जो एक्सटेंड कर रहे हैं हम क्लास, वह स्कूल करके एक्सटेंड कर रहे हैं। पर देखिए इस टाइम पे ये है वर्चुअल क्लास बना दी गई है, यानी कि हमने इसको वर्चुअल वे में इस स्कूल क्लास को एक्सटेंड किया है। फिर बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की। इस एकेडमिक्स में भी देखिए ये जो स्कूल क्लास है वह वर्चुअल वे में है, क्योंकि हमने वर्चुअल कीवर्ड का उपयोग किया है। अब देखिए हमने एक क्लास बनाई है जो कि हमारी सुपर डिराइव्ड क्लास है, जो कि चाइल्ड करके। अब देखिए ये फीस भी ले रही है और एकेडमिक्स करके दोनों ही क्लासेस ले रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है वह हमने वर्चुअल डिफाइन कर दी थी, तो इनमें से जो भी एक कॉपी है वह किसके द्वारा ली जाएगी? चाइल्ड क्लास द्वारा ली जाएगी। तो ओनली वन कॉपी ऑफ स्कूल विल बी इनहेरिटेड, चाहे वह फीस से ली जाए चाहे वह एकेडमिक्स से ली जाए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के प्रकार, वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।